हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू इनहैंस इंग्लिश विद पूजा। और आज का जो वीडियो लेसन है बहुत ही अमेजिंग स्टोरी है, दिल को छूने वाली है। और फ्रेंड, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो मैं आपको बता दूं, इस चैनल पे आपको पैराग्राफ, स्टोरीज़ और वर्ड से रिलेटेड वीडियोस मिलते हैं। पैराग्राफ स्टोरीज़ इसलिए ज़रूरी है ताकि हम उसमें नए नए ग्रामर स्ट्रक्चर से रूबरू होते हैं और बहुत सारे नए वर्ड्स को सीख करके अपने दिनचर्या में, अपने राइटिंग में, अपने स्पीकिंग में यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए मैं स्टोरी को वर्ड टू वर्ड ग्रामर से जैसे समझाती हूँ। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर इसे लाइक सब्सक्राइब कर लें। चलिए देखते हैं। फादर डॉटर, पिता और बेटी। डार्क कैंडल मीन्स काली मोमबत्ती, ठीक है। अ मैन, एक आदमी। एंड हिज ओनली, हिज मीन्स अगर आदमी है तो हिज, औरत है तो हर, और बहुत सारे लोग दे है तो यहाँ देयर हो जाएगा, ठीक है। हिज ओनली, उसकी सिर्फ या एक लौती, लिटिल मीन्स छोटी, डॉटर बेटी, एक आदमी और उसकी छोटी बेटी यूज टू लीव। यूज टू के जगह में आप वुड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। यूज टू लीव, रहा करते थे टुगेदर, एक आदमी और उसकी एक लौती बेटी साथ मिल करके रहा करते थे। ही लव्ड, ये भी पास्ट इंडेफिनिट था और ये भी पास्ट इंडेफिनिट। अगर वुड लग जाएगा तो वो आपका मॉडल हो जाएगा, जैसे वुड लीव तो वो मॉडल हो जाएगा, ठीक है। ही लव्ड, वो प्यार करता था, हर डॉटर, अपनी बेटी को, अ लॉट, बहुत सारा, ठीक है। ही लव्ड हिज डॉटर, हिज हो गया है ना, अपनी बेटी उसके लिए, उसकी बेटी तो हिज हो जाएगा। ही लव्ड हिज डॉटर अ लॉट, वह अपनी बेटी को काफ़ी ज़्यादा मतलब प्यार करता था। एंड लीव्ड, ही लीव्ड मीन्स जीता था, हिज लाइफ, अपना जीवन, ओनली फॉर हर, सिर्फ उसी के लिए जीता था। वन डे, एक दिन, हिज डॉटर, उसकी जो बेटी है, बिकेम, ये भी पास्ट इंडेफिनिट है, बिकम, बिकेम, बिकम, इल, एक दिन उसकी बेटी क्या हो गई, बीमार हो गई। एंड और हर डैड, उसके जो पिताजी है, प्रोवाइडेड, प्रदान किया, ये भी पास्ट इंडेफिनिट है, प्रोवाइड, प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड, ठीक है। थर्ड फॉर्म कब होता है, जब हैज, हैव, हैड रहेगा तो समझेंगे वो थर्ड फॉर्म है, अदरवाइज ये क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट। एकदम सिंपल सा फंडा है इसका, कैसे आपको समझना है। अगर रहा सिर्फ प्रोवाइड, प्रोवाइडेड, ठीक है, तो ही प्रोवाइडेड तो ये पास्ट इंडेफिनिट हो गया। लेकिन ही, हैज हो गया, हैड हो गया, या इसके जगह में अगर हैव हो गया, ही के साथ तो नहीं आएगा, आई होगा अगर, तो अगर प्रोवाइडेड है तो ही आपको समझना है कि ये थर्ड फॉर्म है, यही डिफरेंस है सिर्फ। अगर हैज, हैव, हैड के बाद थर्ड फॉर्म है, हैज और हैव, हैड के बाद कोई वर्ब का फॉर्म है तो वो थर्ड फॉर्म है। अगर कुछ भी नहीं है इसके आगे तो एकदम मेक श्योर है कि ये आपका सेकंड फॉर्म है, ठीक है। ही मीन्स हर डैड प्रोवाइडेड, उसके पिता ने प्रदान किया, हर, उसे, विथ ऑल बेस्ट, सभी, सबसे अच्छे चिकित्सक, एंड डॉक्टर, सबसे अच्छे चिकित्सक, डॉक्टर, टुगेदर, एक साथ, एक साथ उसे सबसे अच्छे चिकित्सक डॉक्टर उसने प्रदान किया। बैक टू हेल्थ, उसके स्वस्थ को वापस लाने के लिए। बट नथिंग, लेकिन कुछ भी, हील्ड, चंगा, हर टू हेल्थ, लेकिन उसके स्वास्थ्य का कुछ भी चंगा नहीं हुआ। ऑल द इफोर्ट्स, सभी प्रयासों, ऑफ फादर, उसके पापा के, मतलब पापा के, पिता के सभी प्रयास, प्रूव्ड। फिर देखिए सेकंड फॉर्म है, कैसे समझ आएगा, क्योंकि यहाँ पे इसका कोई भी हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, कोई भी हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव, हैड नहीं रहेगा, तो आपको समझ जाना है कि ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट है ना। प्रूव्ड, ये भी सेकंड फॉर्म है, ही प्रूव्ड, प्रमाणित हो गया, मतलब कि ऑल द एफर्ट्स ऑफ फादर, पिता के जो सारे प्रयास है प्रमाणित हो गए, फ्रूटलेस, निष्फल, एंड चाइल्ड डाइड, और बच्चा क्या हो गया, मर गया। ये भी पास्ट इंडेफिनिट में है। नेक्स्ट देखते हैं, हर, आफ्टर हर डेथ, उसकी मृत्यु के बाद, फादर बिकेम, फादर जो है, बिकेम, बिकम, फिर पास्ट इंडेफिनिट है। रिक्लूज, क्या हो गया, एकांतवासी हो गया, वैरागी हो गया। एंड शट अवे, और दूर हो गया, हिमसेल्फ, शट अवे हिमसेल्फ, खुद को, हिमसेल्फ मतलब होता खुद को दूर कर लिया, फ्रॉम एवरीवन,
खुद को सबसे, प्रत्येक से, क्या फ्रॉम मतलब से, एवरीवन मतलब प्रत्येक, प्रत्येक से खुद को दूर कर लिया और एकांतवासी हो गया। एकांतवासी मतलब अकेले रहना, रोना गाना इस तरह करके वो करने लगा। रिफ्यूजिंग एवरी एक्टिविटी, मना करने लगा, प्रत्येक क्रियाकलाप को वो क्या करने लगा, मना करने लगा। जो दैट मतलब जो, माइट हेल्प जो उसका मदद कर सकता था, हिम उसका, टू ब्रिंग हिम बैक उसे वापस लाने में, ब्रिंग बैक मतलब वापस लाना, हिम मतलब उसे वापस लाने में, टू हिज नॉर्मल सेल्फ उसके सामान्य स्वरूप में उसे वापस लाने में जो मदद कर सकता था, वो सारी एक्टिविटीज को वो क्या करने लगा, मना करने लगा। वन नाइट एक रात, ही हैड ड्रीम, चलिए यहाँ पर थोड़ा सा समझ लेते हैं, पहले देख लेते हैं। देखिए जैसे आई ड्रीम मीन्स मैं सपना देखता हूं, आई हैव अ ड्रीम, ठीक है। इस तरह अगर रहा, मुझे सपना आया या मुझे सपना आता है, इस तरह करके होगा। मतलब उस समय में कोई सपना में कोई घटना आ रहा है, ठीक है। सपना में क्या आ रहा है, कोई घटना, ये नॉर्मल सपना है, ये सपना में कोई घटना। उसी तरह आई ड्रीम्ड अगर है मीन्स सपना आया, मीन्स नॉर्मल सपना आया। और आई हैड अ ड्रीम अगर है मीन्स सपने में कुछ घटना आना, ठीक है। इसीलिए उसको बोलते हैं आई हैड ड्रीम्ड नहीं, आई हैड ड्रीम, मुझे उसे एक सपना आया। इन ड्रीम सपने में, ही वॉज इन हेवन, सपने में वो कहाँ था, स्वर्ग में था। वॉज का फॉर्म अगर, बी का फॉर्म अगर मेन वर्ब का काम करता है तो उसके बाद कॉम्प्लीमेंट होता है, ठीक है। इन हेवन, और जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो नाउन, प्रोनाउन या एडजेक्टिव ही होता है, और कभी कभी एडवर्ब भी हो सकता है, ठीक है, कभी कभी इन केस में। जैसे ही वॉज इन हेवन, वो कहाँ था, स्वर्ग में था, तो ये इन हेवन जो है वो एडवर्ब का काम कर रहा है, क्योंकि एडवर्ब ऑफ प्लेस का काम कर रहा है। ही वॉज इन हेवन। विटनेसिंग साक्षी होना, अ ग्रैंड पेजेंट, एक भव्य शोभा यात्रा का वो साक्षी हो रहा था स्वर्ग में। ऑफ ऑल लिटिल चाइल्ड एंजल, मतलब सभी छोटी मीन्स सभी छोटी बच्ची देवदूतों के साथ वो क्या हो रहा था, वो सपने में मतलब उस शोभा यात्रा का साक्षी हो रहा था। दे ऑल सभी, वर मार्चिंग, ये भी कौन सा टेंस है, आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। कैसे समझेंगे, वॉज, वर, इज, एम, आर अगर रहेगा और वर्ब के साथ आईएनजी रहेगा तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, और वॉज वर रहेगा और वर्ब के साथ आईएनजी रहेगा तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस। इसका पहचान होता है कि आगे बढ़ रहे थे, खा रहे थे, जा रहे थे, इस तरह का इसका पहचान रहता है। दे ऑल, वे सभी, वर मार्चिंग आगे बढ़ रहे थे, इन एन अपेरेंटली, इन मीन्स स्पष्ट रूप से, इन लेंस मतलब अंतहीन पंक्ति में, अंतहीन पंक्ति की ओर, अंतहीन पंक्ति स्पष्ट रूप से आगे बढ़ रही थी, मतलब कहाँ, द वाइट थ्रोन के तरफ आगे अंतहीन पंक्ति स्पष्ट रूप से आगे बढ़ रही थी सफेद सिंहासन की तरफ। ही शॉ, वह देखा, दैट की, ऑल सभी, वाइट मीन्स सफेद, रोब्ड सफेद वस्त्रधारी देवदूत लड़कियां, कैरिड ले जा रही है, ठीक है, अ लाइटेड कैंडल, अ लाइटेड जलती हुई वाइट कैंडल, एक सफेद जलती हुई कैंडल को उसने देखा कि सफेद दूधधारी जो लड़कियां हैं वो ले जा रही है विद देम, अपने साथ। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, ही नोटिस, उसने ध्यान दिया, दैट की, अ लिटिल एक छोटी, गर्ल्स कैंडल मतलब एक छोटी लड़की का कैंडल, वाज नॉट लिट, या वाज यहाँ फिर क्या है आपका बी का फॉर्म है। बी का फॉर्म जब भी मेन वर्ब का काम करता है तो उसके बाद नाउन है, ठीक है। वो कॉम्प्लीमेंट, इसके बी के फॉर्म के बाद तुरंत क्या आता, ऑब्जेक्ट ही आता, कॉम्प्लीमेंट आता। कॉम्प्लीमेंट नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव ही होता है। कभी कभी एडवर्ब लगाया जाता है कुछ सिचुएशन पे। देन तब, ही शॉ,
उसने देखा दैट कि गर्ल जो लड़की है विथ डार्क कैंडल काली मोमबत्ती के साथ वॉज, फिर यहाँ पे देखिए बी का फॉर्म पास्ट मतलब पास्ट में है, तो मतलब इसके बाद फिर क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। हिज ओन लिटिल गर्ल, उसकी खुद की छोटी बेटी है। ही रस्ड पास्ट इंडेफिनिट, वो लपका, टूवर्ड्स हर, उसकी तरफ लपका, एंड सीज्ड और पकड़ लिया, हर सीज्ड हर इन हज आर्म, अपने मीन्स क्या, अपने बाहों में, अपने हाथों में उसे पकड़ लिया। ही क्रिज्ड, उसे सहलाया, हर उसे सहलाया, विथ लव प्यार के साथ, एंड आस्क और पूछा, माई एंजल मेरी परी, हाउ इज दैट, यह कैसे हो सकता है, ओनली योर कैंडल, सिर्फ तुम्हारा ही कैंडल, इज नॉट लिट, बी का फॉर्म क्या है आपका, मेन वर्ब का काम कर रहा है, ठीक है, यहाँ कॉम्प्लीमेंट है ये आगे में, तो तुम्हारा ही कैंडल सिर्फ क्यों नहीं प्रकाशित है। सी रिप्लाइड, उसने जवाब दिया, फादर पापा दे ऑफन, वे लोग प्राय रिलेट पुनः इसे प्रकाशित करते हैं, इट कैंडल को, बट लेकिन योर टीयर्स, आपके जो आंसू हैं, ऑलवेज हमेशा, पुट आउट बुझा देते हैं, इट, इनसे इट मीन्स क्या होता है, पुट आउट मतलब एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है बुझाना, इट मीन्स कैंडल को, अगेन पूरा इसे क्या करते हैं, बुझा देते हैं। जस्ट आफ्टर, इसके तुरंत बाद, दिस मैन, यह आदमी, वोक जागा, वेक का पास्ट फॉर्म होता है वोक, फ्रॉम हिज ड्रीम, अपने सपनों से जागा, एंड और न्यू, जानता था, न्यू मीन्स क्या होता है, जानता था, दैट की, व्हाट ही शुड डू, उस मीन्स वह जानता था कि क्या उसे करना चाहिए था, क्या उसे करना चाहिए। फ्रॉम दैट डे, उस दिन से, ऑन वर्ड्स, आगे, उस दिन से आगे, ही वॉज, वह नहीं था, नो लॉन्गर अ रिक्लूज, एकांतवासी अब वो नहीं था, बट लेकिन, वॉज का फॉर्म फिर मेन वर्ब का काम कर रहा है, तो ये है क्या, कॉम्प्लीमेंट, बट लेकिन मीट मिलता था, फ्रीली खुल करके, एंड चेयरफुली प्रसन्नता पूर्वक, विथ ऑल हिज फ्रेंड्स, अपने सभी दोस्तों के साथ, बिकॉज क्योंकि, नाउ अब, ही वुड नो लॉन्गर लेट, वह अब नहीं होने देगा, अब और नहीं होने देगा, हिज डार्लिंग डॉटर्स कैंडल, अपनी प्यारी बेटी का जो कैंडल, बी एक्सटिंग्विश्ड, बुझने अब नहीं देगा, बाय हिज टीयर, अपने आंसुओं से उसे बुझने नहीं देगा। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो अपने फैमिली मेम्बर, अपने परिवार को खोते हैं, तो वो सिर्फ अकेले रहना पसंद करते हैं, रोते रहते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि हमें दुख होता है अपनों को खोने के बाद, लेकिन हमें चाहिए कि हमें कोशिश करके अपने आप को मना करके आगे बढ़ना चाहिए, ताकि वो भी वहाँ पर खुशी से रह सके। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों फ्रेंड्स पे से शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।